और फिर गौर से सुनिएगा, जब नबी के दीवाने हैं, दुनिया वाला किसी न किसी से प्यार करता है। लैला से मजनू प्यार करता था, मगर किससे प्यार करता था? हुस्न से प्यार करता था, जमाल से प्यार करता था, कमाल से प्यार करता था, खूबियों से प्यार करता था। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला चेहरे से प्यार करता है, थूक को चाटता नहीं है, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे। मुस्तफा के लुआबे दाम से वाह, नारे तकबीर। हाथ उठा करके आधा क्यों लगा रहे हैं आप लोग? आधे वाला नहीं है ना, पूरा लगाइए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अदमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस उर्से पाक हजरत मीर शाह रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौजवान एकदम बाउंड्री में संभाले हुआ है। बहुत अच्छी आप जगह है, मगर बाउंड्री से बाहर मत होइएगा। बाउंड्री से जो बाहर गेंद चली जाती वो क्या कहलाता है? छक्का। अब आप ही लोग कह रहे हैं हम छक्का उक्का नहीं कह रहे भाई। बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, उसी के अंदर रहना। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जिंदगी क्या है इसका पता बरेली से मेरे ताजु शरिया ने दिया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, पढ़िए आप लोग भी। वल्लाह 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 वल्लाह। ए बेटा बाबू, एक बात और मान लो, थोड़ा आगे बढ़कर बैठ जाओ, है ना? ये आगे कुर्सी खाली है, आ जाओ, खुदा के वास्ते उठ जाओ। हम हजरत मीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर उठ जाइए, भाई नारा लगाइए। हाफिज ज़्यादा हम लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। सट करके आगे बैठ के बैठिए। आगे 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 वाली कुर्सी खाली ना, आगे आ जाओ, आगे सब लोग हाथ उठा के माशाल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप भी आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। अब देखिए आप लोग आहिस्ते भी पढ़ेंगे ना, जोर से सुनाई देगा। पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। 4 मरतबा पढ़ना है, पढ़ा आज सिखा के जा रहे हैं। पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम खोलिए, आपकी बैटरी चार्ज नहीं है पूरी, बात जो है ना लिपलिपा रही है, क्लियर बात नहीं हो रही। कोशिश कीजिए कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए, नेटवर्क क्षेत्र में आप आ जाए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज रखिए और पढ़िए हाथ उठा के वल्लाह 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 वल्लाह। कुछ लोग तो हाथ उठा रहे, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरे एम्पायर से पूछेगा, अरे हाथ उठाओ वल्लाह। आप लोग भी उठाइए भाई साहब। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह। जुमला उलमाए किराम के तरफ से, सदर मौलाना इंतखाब साहब से तरफ से, सरमद साहब से, अब्दुल वकील भाई, इरशाद साहब, शाह साहब, हाफिज एजाज, जुमला जितने उलमाए किराम बैठे हैं, ताजु शरिया का पैगाम सबके तरफ से पहुंचा रहा हूं। अमल कीजिएगा कि मसला के
वल्लाह, पढ़िए हाथ उठा के, वल्लाह 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 वल्लाह। पढ़िए पढ़िए आप लोग पढ़िए। वाह वाह वाह, हो गया, माला हो गया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आप लोगों को, अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को। अब निकाल दीजिए ना, फिर बोल नहीं पाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप हजरात को अल्लाह ताला सलामत रखे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बस रहने दीजिए इतना। वल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के, वल्लाह 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 वल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अपनी आवाज बढ़ाइए। वल्लाह 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 वल्लाह। और गांव वालों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अल्लामा इंतखाब साहब ने, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब ने, हज़रत मौलाना शाह आजम साहब ने, आप लोगों ने मिलकर एक काम किया है। तो उसके लिए दुआ कीजिए कि मसला के आला सलामत रहे, मसला के आला सलामत रहे। एक पहचानती ने नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, सबका काम है जो आपके जिस्म में अज़ा की शक्ल में है। आंख का काम क्या है? बोलिए ना भाई। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग को तोतला नहीं बनाया, हकलाहा नहीं बनाया है, जुबान वाला बनाया ना। अगर हकलाहा बनाते तब भाई साहब पैसा 5 मिनट तो पैसा निकालने में लग जाता। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया। तो बोलिए, आंख किस काम के लिए? देखने के लिए। बहुत अच्छा जवाब। कान, हाथ पकड़ने के लिए, पैर, जुबान। तो फिर बोलते क्यों नहीं? सबका जो काम है अलग अलग कीजिए ना। अब ये सर है, ये दिल है। अल्लाह ने सर किस काम के लिए पैदा किया, दिल किस काम के लिए पैदा किया? तो चलिए बरेली शरीफ चलते हैं, ताजुद शरीया ही से पूछते हैं, हुजूर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे, हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। अब मैं इंतखाब साहब, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह की इबादत भी करेंगे और सिर्फ अल्लाह ही से मोहब्बत करेंगे, किसी से और मोहब्बत नहीं करेंगे, न नबी से मोहब्बत करेंगे, न वली से मोहब्बत करेंगे। मैंने कहा जालिम, महबूब चाहिए मोहब्बत करने के लिए, बगैर महबूब के मोहब्बत कैसे करोगे? हर दीवाना चाहता है, हर आशिक चाहता है जैसा महबूब चले वैसा हम भी चले, जैसा महबूब पहने वैसा हम भी पहने, जैसा महबूब खाए वैसा हम भी खाए, जैसा महबूब काम करे वैसा हम भी करें। सुन्ना सीवान वाला मुसलमान, अल्लाह खाता नहीं है, खाओगे कैसे? अल्लाह पहनता नहीं है, पहनोगे कैसे? अल्लाह शादी नहीं करता है, शादी कैसे करोगे? अल्लाह तिजारत नहीं करता, तिजारत कैसे करोगे? अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, तुम नमाज कैसे पढ़ोगे? और तुम इंसान हो, तिजारत की भी जरूरत है, इबादत की भी जरूरत है, बाल बच्चों की भी जरूरत है, रिश्तेदारी की भी जरूरत है। तो फिर रहमत इलाही पुकार के कहेगी, ए मेरे बंदो, सर मेरे यहाँ झुकाना, दिल मेरे मुस्तफा की बारगाह में झुकाना। नबी खाएंगे तुम्हें खाना आ जाएगा, नबी पहनेंगे तुम्हें पहनना आएगा, नबी तिजारत करेंगे तिजारत का तरीका मिलेगा, मुस्तफा शादी करेंगे शादी का तरीका मिल जाएगा, और नबी सजदा कर देंगे तुम्हें इबादत का शऊर मिल जाएगा। वाह वाह वाह,
मरहबा। मक्की की आमद, ज़ोर से बोलो। मक्की की आमद, मदनी की आमद, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान। क्या नाम आपका? हाँ? सईदुर रहमान साहब कितनी आई प्यारी आवाज में पूरी ताकत के साथ नारा लगा रहे हैं और आप उसका जवाब सही नहीं दे रहे। हाफिज एजाज बोल रहे हैं कि वो बाबा भाई साहब तब आए तो उसको पूरा सुना ही दीजिए। तो स्टेशन में दो आदमी थे, ट्रेन हो गई लेट। एक के पास घड़ी थी, एक के पास घड़ी नहीं थी। जिसके पास घड़ी नहीं थी वो घड़ी वाले से टाइम पूछने गया, मगर इत्तेफाक से तोतला था, हकला के बोलता था, बोले भाई साहब टाइम बताइए। तो जिसके पास घड़ी वो चुप, कुछ नहीं बोला। आपसे पूछ रहे हैं टाइम बताइए, फिर कुछ नहीं बोला। बोलते नहीं भाई साहब टाइम बताइए, फिर कुछ नहीं बोला। सोचा ये बहरा है, चला गया। तीसरा आदमी दूर से देख रहा था, गया घड़ी वाले के पास, कहे भाई साहब वो तोतला हकलाहा इतनी मेहनत से टाइम पूछ रहा था तो आप बता देते। तो जिसके पास घड़ी थी उसने कहा चुप रहो, टाइम बताते झगड़ा हो जाता। बोला वो समझ गए दोनों हकलाहा बैठा हुआ है। तो आप लोग हकलाहा नहीं है, अल्लाह ने जुबान दिया ना तो गुनगुनाइए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और हाथ भी उठाइए, अल्लाह इसे हाथ बना देता ना तो बांस से धकेलना पड़ता और फिर नीचे चला आता। अल्लाह का शुक्र है हाथ वाला है, बोलिए वल्लाह 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 वल्लाह। एक शेर में पढ़ रहा हूं, मैं भी नाज करता हूं, उलमा नाज करते हैं, सारे सुन्नी नाज करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कहां पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, किसकी उम्मत में पैदा हुए। आप भी इजहार कीजिएगा अपनी मोहब्बत का। शेर सुनिए कि रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे नबी के लिए वल्लाह। हाथ उठे सबका वल्लाह 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 वल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक शेर और सुनावे, जल्दी बोलिए, सुनावे, सुना दे। तो अब वली की क्या शान होती है वो सुन लीजिए। आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए वल्लाह वल्लाह। और एक पैगाम दे दे अल्लामा इंतखाब साहब, एक पैगाम शेर में। सुन्नियों सुन्नियों ही से शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही से शादी करो, ये नजदी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। वाह 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 वाह। अरे हजरत उलमाए कराम सदरे बावकार करें, दोबारा पढ़िए, पढ़े, हाथ उठा के बोलिए पढ़े, माशाल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के तरफ से बोल दीजिए, अपने सास ससुर के तरफ से। ये ब्रेक लग जा रहा कहा है यार। अब जिसकी शादी नहीं हुई होगा बोलता होगा हम काहे बोले। अरे एडवांस में बोलो ताकि ससुर सुन्नी मिले, एडवांस बोलो ताकि ससुर नमाजी मिले, एडवांस बोलो ताकि ससुर मसलक के आला हजरत का मानने वाला मिले, और बीवी जो मिले वो भी अपने वक्त की गौसे आजम की मुरीदा हो। बड़े
हजरत से ताल्लुक रखती है। तो लड़का लोग को एडवांस बोलना चाहिए, जिनका काम हो गया हो गया, लेकिन जिनका बचा हुआ है उसको एडवांस बोलना चाहिए। और आप सोचते हैं ये कोई नया रिश्ता, नहीं, इतना मुकद्दस रिश्ता है, इतना मुकद्दस रिश्ता है कि हुसूर से ज्यादा बावकार अजमत वाला कोई शब्द नहीं मिलेगा। मेरे नबी से बेहतर कायनात में कोई हुसूर पैदा नहीं होगा, और अली से बेहतर दुनिया में कोई दामाद पैदा नहीं होगा। तो बोल दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह। रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे दिन भी के लिए वल्लाह। हाथ मेरा देखिए, हाथ उठाइए, वल्लाह 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 वल्लाह। सुन लीजिए, जो बदअकीदों में शादी करेगा, एक नस्ल तक सुन्नी रह सकता है, दूसरी नस्ल हर हाल में बदअकीदा हो जाएगी। इसलिए कि ये बदअकीदगी क्या है जानते हैं? खुजली है, खुजली। एक को हो जाती तो सब खुजलावे लगता है, पूरा घर वाला खुजलाने लगता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। सुन लियो ही से शादी करो, सुन लियो ही से शादी करो, ये नजदी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह। माशाल्लाह। और मक्ता पढ़ने बोल रहे हैं हाफिज एजाज साहब, मक्ता इतना अच्छा है कि सर माशाल्लाह। हाफिज एजाज बोले कि खुजली वाले मिसाल से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। सही बात है। अब घर में एक आदमी को अगर खुजली हो जाए तो डॉक्टर कहेगा इसका तौलिया बदल देना, इसका बिस्तरा बदल देना, इसकी चादर अलग रखना, साबुन तो भूल करके मत इस्तेमाल करना। हम बोले साबुन में क्या है? बोला साबुन ही में खुजली है, ये पार्सल कर देता है। इसी तरह एक बदअकीदा हो गया तो पूरे गांव में खुजली फैलाने की कोशिश करता है। इसलिए साबुन ही आप लोगों ने बदल दिया है, तौलिया ही बदल दिया है। अच्छा किया। अरे नारा तो लगाओ यार। हाथ उठा के भाई, हाथ उठा करके जिंदाबाद। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद। अब आप यही एक बात बताइए, आप लोग को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? अच्छा के बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। आपने सही जवाब दिया। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। हमारे सरफराज बाबू कहाँ है? देखिए, सब लोगों को खाना खिलाएं। सादे वलमा का खाना इन्हीं के यहाँ हुआ। अभी शादी ब्याह का दौर चल रहा, देखिएगा वलीमा में। नहीं, हम मिसाल दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और भाई लोग हैं ना, चलिए किसी का भी वलीमा हो, हम इनकी नहीं कर रहे हैं, हम लोग का भी हो चुका है। तो अरे किस्मत है, अच्छी है कि हम लोग का पहले ही हो गया है। अब ये है कि बहुत से लोग 2-3 वलीमा के चक्कर में, हम लोग एक ही वलीमा को ढो रहे हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खाना वलीमा में बनता है, बाराती जाते हैं तो वहाँ खाना बनता है, कहीं भी खाना बने। मौला इंतखाब साहब बैठे हैं, अभी शाह आजम बैठे हैं, सरफराज बैठे हैं। सरफराज के अब्बा कौन है? कौन है? आप हैं? क्या नाम है? फिरोज अहमद। फिरोज अहमद साहब है। बोले कि हजरत क्या करें? फतह कर दीजिए। कर खाने चालू। बोले सरफराज बेटा बैठाओ। कितने? 50 कुर्सियां हैं। 50 आदमी बैठ गए, खाना खा के निकले।
हाफिज शाह आजम साहब इस घर के बहुत करीब इन लोगों के उस्ताद पूछे जो निकल के आए खाना खा के कैसा लगा? कैसा लगा? बोले कहा सरफराज अंदर गड़बड़ हो गया क्या? ये करके जा रहा, कुछ जायका नहीं बता रहा। पता नहीं अंदर तो सब कुछ ठीक था, ये क्यों किया? का दूसरा गुरु को बैठाओ। दूसरा गुरु बैठा, खा के निकला, कैसा लगा? ठीक है चलेगा जाइए जल्दी कीजिए। बोले ये तो ठीक ही बोल रहा। का तीसरा गुरु को बैठाओ। तीसरा गुरु खा के निकला, कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने कहा क्या फिरोज साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह का सामान है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बावर्ची एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो हाफिज एजाज ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या बिरयानी खाएंगे? करके जा रहे। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों, एक जुमला आज लेके जाओ, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हुजूर मीर शाह। वाह, ये 3 लोग हैं, चौथे के पास लेके जाइए तो उल्टी कर दे। हमने कहा इसको क्या हुआ? बोला इसको कोरोना हो गया है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा है, पुलाव कहां से जाएगा? दोस्त, जिस्म बीमार होता है ना तो दुनिया का डॉक्टर इलाज करता है, और रूह बीमार होती है ना तो गौसे आजम इलाज करते हैं। रूह बीमार होती है ना तो मेरे ख्वाजा इलाज करते हैं। और आज के दौर में अकीदे में गड़बड़ी हो तो मौलाना इंतखाब जैसा डॉक्टर इलाज करता है। इसलिए कि दुनिया का डॉक्टर जिस्म के लिए है, आलिम दीन रूह के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाज भी हुआ और आपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल किया और करते रहिएगा ताकि फिर बीमारी ना आने पाए, फिर ये खुजली ना आने पाए, फिर ये माहौल ना पैदा होने पाए। और ऐलान कीजिएगा मेरे ताजुल शरिया की जुबान में कि अख्तर कादिरी खुल्द में जल्दी रे कादिरी खुल्द में जल्दी खुल्द वाह हरे कादिरी के लिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस नाम है। मेरे नबी के बगैर न दुनिया में काम चलने वाला है न आखिरत में। जो मिला वो नबी से मिला है और कयामत में जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफा ही के सदक़े में मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे, आदमी 3 लोगों से प्यार करता है। हुस्न वाला हो तो आदमी हुस्न पर फरिफ्ता हो जाता है, ताकत वाला हो तो आदमी कहता है कि बहुत ताकतवर है, इसके साथ रहो, और तीसरे में अगर उम्मीद हो भविष्य में कि अभी तो नहीं, कभी भी ये काम दे सकता है, तो आदमी उससे मोहब्बत करता है। अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाएगी तो सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा उसके हकदार हैं। मेरे नबी से ज्यादा हसीन कौन है? मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कौन है? चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है और मेरे नबी का चेहरा साफ है। इसलिए लोगों, कायनात में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई है
तो वो मेरे नबी हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा, नबी का हुस्न बयान कीजिए। फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था तो उंगलियां काटी थी, अगर मेरे नबी के चेहरे को देख लेती तो अपना कलेजा काट के रख देती, अपना दिल काट करके रख देती। ये मेरे नबी का हुस्न है, ये नबी के हुस्न का कमाल है। कुछ लोग बराबरी का दावा करते हैं, हम कहते हैं तुम थूको तो कोरोना फैल जाए, मुस्तफा का लुआबे दहन मिले तो बीमार हो तो शिफायाब हो जाए, खारा कुएं में डाल दिया जाए तो पानी मीठा हो जाए। किसी का चेहरा देख लीजिए सुबह सुबह तो दिन भर बोहनी ना हो, वकील देखे तो किसी मुवक्किल से मुलाकात ना हो, मुसाफिर देखे ट्रेन छूट जाए, मगर नबी का चेहरा इतना बेमिसाल कि काफिर देखे तो मोमिन बने और मोमिन देखे तो सहाबी रसूल बन जाए। ये मेरे नबी के चेहरे का एजाज है कि जो देखता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। और ताकत की बात करते हो तो मेरे नबी से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कौन है? कौन है जो चांद को दो टुकड़ा कर देता है? कौन है जो डूबे हुए सूरज को निकाल देता है? कौन है जो कंकरियों से कलमा पढ़ा देता है? कौन है जो पत्थरों में जान डाल देता है? कौन है जो उंगलियों के पोरों से पानी निकाल देता है? कौन है जो दरख्त से सजदा करा लेता है? कौन है जो मुस्तफा जाने रहमत के मुकाबले में आए? इसलिए लोगों, अगर ताकत की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो तो अपने मुस्तफा से मोहब्बत करना। नबी का पावर ये है कि जहन्नम में जलने वाले को मुस्तफा निकाल करके जन्नत पहुंचा। और अगर मुस्तकबिल में किसी से उम्मीद हो और उससे प्यार किया जाए तो बोलो, कयामत में कौन किसका सहारा बनेगा? बाप बेटे का नहीं, माँ बेटी की नहीं, भाई भाई का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं। ऐसे में सब लोग परेशान होंगे, किसके लिए? अपनी बख्शिश के लिए। और मेरे आका भी परेशान होंगे, किसके लिए? अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए। अब सारे लोग होंगे, हमारा बेड़ा पार कैसे लगेगा? और मुस्तफा सजदे में जाएंगे, वला सौफा यूती का रब्बो का फतरदा। ए महबूब इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। ए मेरे खुदा, आज तेरा महबूब तेरी बारगाह में सजदा कर रहा है, तू राजी कर ले। सरे लावा आवाज आएगी, महबूब सरे मुबारक उठा लो, जो तुम्हारा है वही हमारा है, जो तुम्हारा नहीं तो हमारा। एक बात याद रखिएगा, इतने उलमाए कराम बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ना ये मुसलमान की पहचान है, मोमिने कामिल की दलील नहीं है। दाढ़ी रखना ये मुसलमान की अलामत है, मोमिने कामिल की अलामत और दलील नहीं है। और फिर खूब अच्छी तरह सुनिएगा ताकि कल ना कहिएगा कि काफिर बना के चला गया। हर नमाजी मुसलमान नहीं, हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं, हर पगड़ी वाला मुसलमान नहीं, हर गोश्त खाने वाला मुसलमान नहीं, हर कुर्ता पैजामा पहनने वाला मुसलमान नहीं। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं? यही तो मुसलमान की पहचान है। सबसे इनकार कर रहे हैं, हम हर की बात कर रहे हैं। अगर हर नमाजी मुसलमान हो जाता, मोमिन होता, तो अब्दुल्ला इब्ने उबई को मुसलमान होना चाहिए, मोमिने कामिल होना चाहिए। नबी के पीछे पढ़ता था, मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ता था, मगर कुरान ने कहा ये मुनाफिक है और मुनाफिकों का ये गुरु घंटाल है। मुस्तफा ये मोमिन नहीं है। अगर हर दाढ़ी वाला मुसलमान हो जाए तो आज जो बैठा हुआ है दिल्ली में, सब लोग दाढ़ी रखे हुआ है, क्या मुसलमान हो जाएगा? हर सिख दाढ़ी रख रहा है, क्या मुसलमान हो जाएगा? अगर पगड़ी वाला मुसलमान हो जाए तो साधु भी पगड़ी बांध के चल रहे हैं, क्या वो मुसलमान हो जाएंगे? बड़ा गोश्त खाने वाला मुसलमान हो तो आदिवासी को, दलित को, दूसरे लोगों को मुसलमान होना चाहिए। बहुत सारी कौमें खाती हैं, तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन गयाबी बता के जाइए मोमिन कौन है? पूरी दलील के
हो तो मौलाना इंतखाब के साथ जाइएगा, मौलाना इम्तियाज साहब के पास जाइएगा। मैं शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। ए लोगों, आज के दौर में मोमिन की पहचान ये है कि जब नमाज का टाइम हो तो खुदा के यहाँ सजदा करे, और जब सलाम का टाइम हो तो खड़े होकर अपने मुस्तफा को सलाम, यानी सर खुदा के यहाँ झुकाए और दिल मुस्तफा के आस्ताने पर झुकाए। और जब ऐसा हो तो समझना ये मुसलमान है, समझना ये मोमिन है, समझना ये अल्लाह वाला है। और खाली सजदा पे सजदा करता हो, नमाज के बाद सलातो सलाम के बाद टाइम, जलसे में सलातो सलाम के टाइम अगर पोलियो मार देता हो, लकवा मार देता हो, पैर काम ही नहीं करता हो, तो समझ जाना ये वो नमाज नहीं पढ़ता है जो हुसैन ने करबला में पढ़ी है, ये वो नमाज नहीं पढ़ता जो मेरे गौसे आजम ने पढ़ी है, ये वो नमाज नहीं पढ़ता जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़ी है, ये वो नमाज नहीं पढ़ता जो मेरे आला हजरत ने पढ़ी है। ये सजदा दिखावे का है, हकीकत में सजदा वही है जो खुदा मेरे हुसैन ने करबला में किया था। 22,000 यजीदी अलग थे, 72 हुसैनी अलग थे। मेरे आका हुसैन ने कहा अली अकबर आजान दो, अलग आजान होगी, अलग नमाज होगी, अलग इमामत होगी। हुसैन 22,000 के पीछे आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो हुसैन करबला से जवाब देंगे, ए लोगों, इमाम को देखना, जमात को नहीं देखना, भीड़ को नहीं देखना। अगर ईमान वाला इमाम है तो खड़े हो जाना, और अगर ऐसे ही टोपी कुर्ता दाढ़ी लगा करके पैसा कमाने आया है तो उसके पीछे हरगिज़ नमाज नहीं पढ़ना। ये मेरे हुसैन ने करबला से बताया। हम लोग हुसैनी है कि नहीं? जल्दी बोलिए, हुसैनी है ना? हाथ उठाओ ना यार, हुसैनी हो तो। अरे हम लोग भी उठाइए, हम लोग हुसैनी हैं। तो जब हुसैनी हैं तो हुसैन की सीरत पर अमल करेंगे कि नहीं? बोलिए ना, हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे कि नहीं? तो ये लोगों, हुसैन के सामने 22,000 यजीदी थे, हुसैन 72 को लेकर के डट गए। आपको भी डट जाना है और बताना है कि हम हुसैनी हैं, और हुसैन ने जो सजदा हमें बचा के दिया है, आखिरी दम तक हम उस सजदे की हिफाजत करते रहेंगे, उस इमामत की हिफाजत करेंगे, उस दीन की हिफाजत करेंगे। और देख लीजिए, अगर आपने दीन के लिए कदम बढ़ाया तो जो 22,000 थे वो मिट गए, उनकी औलादें मिट गई, उसकी नस्लें मिट गई, उसका खानदान मिट गया, उसका घराना मिट गया। मगर जो 72 वाले थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, इंशाअल्लाह क़यामत। और अगर इसको देखना हो तो बगदाद जाओ, गौसे आजम नजर आते हैं, अजमेर जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज नजर आते हैं, दिल्ली जाओ, बाबा कुतुबुद्दीन नजर आते हैं, कलियर जाओ, हजरत अलाउद्दीन नजर आते हैं, किछोजा जाओ, मखदूम अशरफ नजर आते हैं, बिहार आओ, हजरत शरफुद्दीन अय्यूब मलेरी नजर आते हैं, और बंगाल जाओ तो गौसे बंगाला हजरत शमशुद्दीन नजर आते हैं। ये इस बात की दलील है कि जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है वो मिटता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। तो ये मेरे मुस्तफा है जो कयामत में हम और आपकी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद कि जब सब लोग जवाब दे देंगे तो मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, इधर आओ। बाप ने छोड़ दिया, हाँ सरकार छोड़ दिया। माँ की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, हाँ सरकार जवाब दे दिया। बाप की शफ़क़त ने चेहरा मोड़ लिया, हाँ सरकार मोड़ लिया। मेरे आका फरमाएंगे, मत घबराओ, जहां दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म होती है वहीं से मुस्तफा का करम शुरू होता है। घबराओ मत, तुम्हारी नेकियां कम हो गई है ना, मुझ पर दरूद भेजता था ना, सलाम पढ़ता था ना, जिक्र अस्कार की महफिल में जाता था ना, जो दरूद तूने भेजा है मैं तेरे पल्ले में डाल देता हूँ और तेरे पल्ले को भारी करके तुझे जन्नत का हकदार बना देता।
इसलिए दोस्त, मेरे नबी के जिक्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना देखिए हमारा क्या होगा। इसलिए नबी से हर हाल में मोहब्बत की जाएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब ये हजरत मीर शाह वली की क्या जरूरत है? तो वली की इसलिए जरूरत है कि इन्हीं औलिया कराम के सदक़े में, इन्हीं की कोशिशों काविशों से इस्लाम हमारे दरमियान पहुंचा है। बोले बोलिए ना, मेरे नबी हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं? बोलिए नहीं आए ना? हिंदुस्तान में इस्लाम कौन लेके आए? हा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कौन लेके आए? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। तो इस्लाम किसके सदक़े में मिला? ख्वाजा के सदक़े में, वलियों के सदक़े में। और जिस तरह पुलिस विभाग में महकमा है, बांट दिया जाता है ड्यूटी, उसी तरह औलिया कराम को भी ड्यूटी बांट दी जाती है कि तुम फला शहर जाओ, तुम फला गांव जाओ, तुम फला इलाके जाओ, तुम फला स्टेट जाओ, तुम फला जगह जाओ और इस्लाम फैलाओ। ये औलिया कराम हैं जिन्होंने दिन रात एक करके पेट पे पत्थर बांध करके मेरे ख्वाजा एक खाजगान के साथ नक्शे कदम पर चल करके हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं, घर घर में इस्लाम को पहुंचा दिया। अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दीन फैलाने जा रहे हैं, इस्लाम फैलाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं जो फैला हुआ है उसी को बचाओ ना। ये घर में प्लास्टर हो ही नहीं रहा, दूसरा घर बनाने के लिए जा रहा है। अरे घर की हिफाजत नहीं हो रही, अपना घर बचाओ। चारों तरफ से आज इस्लाम पे ऊपर हमला है, तो जाना तबलीग करने उसके पास जो हमारा वजूद मिटा रहा है, जो मुसलमानों की जान माल आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके पास क्यों नहीं जाते? तुम अपने लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? इसलिए दो जरूरत इस बात की है कि हम बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलते रहें, ताकि हमारा ईमान भी सलामत रहे, हमारा अकीदा भी सलामत। ये यूं तो हिंदुस्तान के हर वलियों का एहसान, हर बुजुर्गों का एहसान, हर खानकाह का एहसान हम सुन्नी मुसलमान पर है। लेकिन दो खानकाहें ऐसी हैं जिसका एहसान सबसे ज्यादा हम सुन्नी मुसलमान पर है। एक खानकाह अजमेर शरीफ में है और दूसरी खानकाह बरेली शरीफ में है। अब ऐसा सुभान अल्लाह बोल रहे, लग रहा है कि मुर्दा को दफन करने जा रहे हैं। अरे बोलते रहिए। हाँ अच्छा, ये बताइए सुभान अल्लाह बोलने से आप लोग को सवाब मिलता है कि नहीं? हाँ कितनी नेकियां मिलती हैं? हाँ 30। अरे वो लोग ठीक बोल रहे हैं, आप जो है ना कितनी भाई? हाँ? लोग कहते हैं जलसा कुछ फायदा नहीं होता, उसको बताइए कि ये फायदा है। जो नहीं जानते हैं वो जान करके आ रहे हैं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से अल्लाह आपको 90 नेकियां इनायत फरमाता। कितने कितने? और अगर 100 मर्तबा आपने रात भर में सुभान अल्लाह बोल लिया तो कितनी नेकियां हो जाएंगे? 900 होगा। अरे इतना मैथूत गड़बड़ है भाई। कितनी नेकियां? 9000। और ये सुभान अल्लाह क्या है? ये आला हजरत का कोई कलाम नहीं है। सुभान अल्लाह कुरान के हुरूफ हैं और इसमें 9 हुरूफ है। 9 बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उससे 90 नेकियां इनायत फरमाता। तो सब लोग बोलते रहिए। एक मर्तबा अपने माँ बाप के को भी सवाब पहुंचा दीजिए, बोल दीजिए। एक मर्तबा साहिबे मजार के लिए बोल दीजिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत में यह कह रहा था कि इन बुजुर्गों से क्या फायदा होता है या इससे हम वापिस्ता रहे तो क्या मिलता है।
उसको अगर समझना हो तो औलिया कराम की जिंदगी को समझना होगा। इनकी जो कोशिशें और काविशें रही हैं उसका मुताला करना पड़ेगा, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि औलिया कराम के बगैर हमें इस्लाम नहीं मिल सकता, हमें दीन नहीं मिल सकता। ये इन्हीं लोगों की कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि हर जगह कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रूहानी नगमा गूंज रहा। इसलिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो तीन बातें काबिल गौर हैं इस आयत करीमा में, सुनिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए आदमी नहीं, ए लोगों नहीं, ए इंसानों नहीं, अल्लाह ने क्या फरमाया? ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरने के लिए कहा है? किसको कहा है? ईमान वाले को, बेईमान को नहीं, काफिर को नहीं। ए ईमान वालों, ईमान है तो अल्लाह से डरो। बंदे ने कहा परवरदिगार तेरा खौफ है, डर है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, जलसा करते हैं, जलसा सुनते हैं। फिर अल्लाह क्या फरमा रहा? वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोबत अख्तियार करो। ए अल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर सच्चों के साथ क्यों रहे? अब सच्चे लोग कौन है? कुरान शरीफ में जिक्र है अंबिया की जमात, ये सच्चों की जमात है। सिद्दीकीन की जमात, ये सच्चों की जमात है। शुहदा की जमात, ये सच्चों की जमात है। सालिहीन की जमात, ये सच्चों की जमात है। इसको यूं कहिए कि गौसे आजम की जमात, ये सच्चों की जमात है। गरीब नवाज की जमात, ये सच्चों की जमात है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जमात, ये सच्चों की जमात है। माला पहना के मेरे इमाम को आप लोगों ने सही कर दिया है। टेढ़ा मेढ़ा था, अब सही हो गया है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब इसी को मैं समझा रहा हूँ मिसाल के तौर पर। मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हन व फिक्र में बात उतर जाए। एक बहुत बड़े मुफ्ती थे हजरत, वो मैं गया एक तकरीर में, तो उनके दारुल उलूम में गया, तो अपने मुदर्रिस से उन्होंने पूछा कि फसाहत और बलागत किसको कहते हैं? तो कहा हुजूर जो एकदम चुनिंदा जुमला को बोले, डिक्शनरी से लुगत से निकाल करके बोले, कुछ समझे न समझे बोलते जाए, इसी का नाम तो फसाहत और बलागत है। तो शेखुल हदीस साहब ने कहा अभी तक तो पक्का मुदर्रिस नहीं हुआ है। कहा तो हुजूर फसाहत और बलागत किसको कहते हैं? कहा सुनो, फसाहत और बलागत का नाम ये नहीं है कि बहुत सख्त जुमला बोल के जाए, हार्ड गाढ़ी उर्दू बोल के जाए और कोई समझे नहीं। फसाहत और बलागत का माना ये है कि जो बात आप जहन में उतार दीजिए उसी का नाम फसाहत और बलागत है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कुछ बात जा रहा हूँ कि आपके ज़हन व फिक्र में उतर जाए। अल्लाह क्या फरमा रहा है? वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सुनिए, अभी मैं आपके गांव हल्दिया है, बोलिए ना, हूं कि नहीं हूं? अरे यहीं हूं ना, इनके तरह दूसरी जगह नहीं हूं। अच्छा ठीक है, इनको सोने दीजिए, इनका काम हो रहा है। हाँ, अपना अपना काम करते रहे। आप लोग भी आंख बंद कर सुभान अल्लाह बोलते रहिए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये इनका काम रिकॉर्डिंग चालू है, तो आपका चालू रहे तो कोई बात नहीं, नहीं चालू इसलिए तो हमको उठाना पड़ता है। अब देखिए, मैं आया हल्दिया, मैंने मेरे पे करे खुलूस मोहब्बत करम फरमा हाफिज शाह आजम साहब हमेशा याद करते हैं। मैंने कहा कि मैं अभी सीवान जा रहा हूँ। बोले कैसे जाइएगा? गाड़ी नहीं है। बोले मैं पैदल चल जाऊंगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। बोले ना जाइए हजरत, आगे जाइएगा लूट लेगा। बोले कुछ भी हो मैं चला जाऊंगा। बोले जाइए, नजराना दे दिया, गए आगे गए, जैसे कि गए हजरत हल्दिया से, हाँ तो मिला होगा।
हम देखे ऐसे से बहुत देर रहता। हम बोले हाँ, बोला निकालिए। हम बोले अरे यार क्या कर रहे हो? बोले निकालिए। कि निकाले हम? बोले मत निकालो भाई, ले लो। दिया। अब जब मेरे पास किराया भी नहीं था, फिर लौट करके आया। हाफिज शाह आजम साहब ने कहा वो हजरत, हमने कहा जो बोले थे वही हो गया। बोले क्या? हमने सब ले लिया, अब नजराना उजराना फिर दीजिए, किराया कम से कम दीजिए। बोले बोले तो मत अकेले जाइए, जलसा खत्म होने दीजिए, हम भेजवा देंगे, आप जाइएगा अभी। हमने कहा जाना है यार। 10 लड़कों को तैयार किया, कहा जाओ बेटा स्टेशन छोड़ के आओ, लाठी लेकर के जाओ। जैसे ही फिर कोना में गया, कहा फिर मौली साहब आ रहा। कहा मौली साहब अकेले नहीं आ रहे, लाठी वाला भी आ रहा, डंडा वाला भी आ रहा, भागो, पहचान लेगा तो आफत हो जाएगी। भाग गए लोग। मैं स्टेशन पहुंच गया। मैं पहले क्यों लूटा? इसलिए कि मेरे साथ बचाने वाला नहीं था। अब मैं क्यों बचा? इसलिए कि मेरे साथ बचाने वाला जा रहा था। बिला तशबीह हो तमसील कुरान फहरा रहा है। ए मेरे ईमान वालों बंदो, अल्लाह का डर है, नमाज रोजा पढ़ रहे हो, हज और ज़कात अदा कर रहे हो, तो अब सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि ईमान का लुटेरा शैतान तेरे पीछे लगा है, किसी वक्त भी ईमान छीन लेगा। अकेले ना बचा सकोगे तो गौसे आजम की जमात में शामिल हो जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज की जमात में शामिल हो जाओ, आला हजरत की जमात में शामिल हो, ताकि जहां शैतान ईमान छीनने आए वही गौसे आजम ईमान बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सादिकीन, हम सच्चों के साथ हैं, यानी गौसे आजम की जमात में है। और जो गौसे आजम की जमात में होगा वो कादरिया हटाएगा, वो चिश्तिया हटाएगा, वो रिसविया हटाएगा, वो तो उसको अपने लिए तबर्रुक समझेगा। हटाने का मतलब यह है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और जब पूरी दाल काली हो जाए तो ये इस्तेमाल के लायक नहीं रहती है। और अगर जबरदस्ती इस्तेमाल किया तो हैजा और लकवा फैलने का डर रहता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप ऐलान कीजिए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खीरा, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान। माशाअल्लाह। तो आप लोग की बैटरी अब चार्ज हुई? अरे बोलिए ना, चार्ज हो गई तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आप एक बात बता दीजिए, आज सारी दुश्मन ताकतें इस्लाम के मुखालिफ है कि नहीं? नबी के दीन को, नबी की सुन्नत को, नबी के तरीके को लोग मिटाना चाह रहे हैं कि नहीं? बोलिए ना, सब लोग बोलिए। बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, जल्दी बोलिए। मैं इतना ही बोलूंगा जितना मेमोरी में रह सके, ना डिलीट हो जाएगा तो मेरी तकरीर बेकार हो जाएगी। अभी है 10 मिनट आपके मेमोरी में जगह, इसको सुन लीजिए। मिटाना चाह रही है पूरी ताकत के इस्लाम मिट जाए, मुसलमान मिट जाए, और रोज ये कोशिश हो रही है, तो वो तो दुश्मन ही है। हम मुसलमान होकर के भी रोज नबी की सुन्नतों को मिटा रहे हैं, रोज नबी की सुन्नत के खिलाफ हम हर काम कर रहे हैं। खाना दूसरे तरीके पे, पहनना दूसरे तरीके पर, चेहरा मोहरा दूसरे तरीके पर। क्या ये नहीं हो रहा कि लोग दाढ़ी छिला रहे हैं तो क्या नबी की सुन्नत नहीं मिटा रहे? पानी पी रहे हैं हजरत और जैसे तैसे पी रहे हैं, क्या ये सुन्नत के खिलाफ नहीं कर रहे हैं? पानी हम अक्सर देखते हैं लड़का लोग को बाएं हाथ से पी रहा है, खड़े खड़े पी रहा है, बगैर बिस्मिल्लाह के पी रहा है, एक ही सांस में पी जा रहा है। ये सुन्नत के खिलाफ है। पानी पीजिए और सुन्नत के मुताबिक पीजिए तो क्या कहना है, प्यास भी बुझ जाएगी, मेरी आका की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। पानी हम लोग किस लिए पीते हैं? प्यास बुझ जाए, इसीलिए ना। खड़े होके पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, बैठ के पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, बाएं हाथ से पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, एक ही सांस में पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, मगर सुन्नत जिंदा नहीं होगी। मगर अगर आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया तो आका फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा,
कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बोल दीजिए, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक सुन्नत जो बचाएगा, एक सुन्नत, गौर से सुनो बेटा, 10 मिनट और सुन लो, गौर से सुनिएगा। एक सुन्नत जो बचाएगा अल्लाह ताला उसके 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तलवार से जो कट करके हाफिज इजाज साहब जो इस्लाम को बचाए उसे 1 शहीद का दर्जा मिले, और जो नबी की सुन्नत बचाए उसे 100 शहीदों का दर्जा मिल जाए। ऐसा क्यों है? अब उसको हम मिसाल से आपको समझाते हैं। एक जवान लड़का है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रख लिया, तो आज के समाज में जीना उसका 2 भर कर देता है। दोस्त साथी बोलता है, तभी तुम बूढ़ा तरह लग रहा है, अभी दाढ़ी रखे का टाइम है। उसने रखा, घर गया, और अगर बीवी मॉडर्न है तब तो अल्लाह की पनाह, आ गया बाबा बन करके, आ गया ना। ये हंसिए नहीं, गया में ऐसा हादसा हुआ, एक आदमी हमको लेके गया कि मेरी बेटी को समझा दीजिए ना। बोले क्या हुआ? बोली लड़का के साथ शादी नहीं करना चाहती है। तो बोले क्या हुआ बाबू? बोले देखिए ना कितनी लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुआ है। हाँ लंबी दाढ़ी रखे हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हो, उसको सिस्टर बना दें? बेचारा मिस्टर ठीक ही तो है अपनी जगह पर, है? अरे मर्द के हुस्न में शामिल है दाढ़ी। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक लड़का घर में ताना बीवी का सुना, दोस्तों का सुना, गया रोड पर तो टेम्पो वाला, आइए मौलवी साहब, आइए मौलवी साहब। है नहीं मौलवी साहब, कॉलेज जा रहा, आइए मौलवी साहब। और सारा ताना इसलिए सुनता है कि मेरे नबी की सुन्नत जिंदा रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं जो तलवार से कट करके मेरी इस्लाम की हिफाजत करेगा उसे 1 शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो लोगों का ताना सुन सुन करके अपने दिल को जख्मी करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया जाएगा। अब पानी में देख लिए बैकबार, पानी में 6 सुन्नतों को आप जिंदा कर सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ। पानी पीना हो, गिलास दाहिने हाथ में रहे, ये पहली सुन्नत। पानी बैठ करके पीजिए, ये दूसरी सुन्नत। पानी को 3 सांस में पीजिए, ये तीसरी सुन्नत। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, ये चौथी सुन्नत। सर ढका रहे, ये 5वीं सुन्नत। पानी पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ये 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझती चली जाएगी, मेरे आका की सुन्नत भी जिंदा होती चली जाएगी, और आपको सवाब भी मिलता चला जाएगा। आसान काम है कि नहीं? अरे जल्दी बोलिए सब लोग। तो आज आप वादा कीजिए कि हम आज से सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की कोशिश करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हमारे उलमा गवाह हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उर्से मीर शाह, नारे तकबीर। मेरी माँ बहन बहुत गौर से सुन रही है, वो अपने बच्चों को बहुत आसानी के साथ समझा सकती हैं। 5-6 साल का, 4 साल का बेटा बेटी आपकी हो, खड़े होकर के पानी पिए, नहीं बेटा बैठ के पीना चाहिए, नहीं बेटी बैठ करके पीना चाहिए, बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़े, नहीं पिए, नहीं बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ लो ना, अरे 1 सांस में नहीं पीना चाहिए, 3 सांस में पियो बेटा। अपने बच्चे को आपने बचपने में सिखा दिया तो आपका बेटा कॉलेज में भी रहेगा तो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करता हुआ नजर आएगा, और ये कहेगा कि बचपने में मेरी माँ ने सिखाया है। कल की माँ अपने बेटे को सिखाती थी, कुरान की लोरियां दे करके सुलाती थी, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी सुनाती थी, फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत बताती थी, तो बेटियां कनीज़े फातिमा बना करती थी, बेटियां कनीज़े खदीजतुल कुबरा बनती थी। आज की हमारी माएं बहनें क्या करती हैं? लड़का तंग कर रहा, ले मोबाइल, जा तुम फंसे रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। और वो कार्टून देखता है या कुछ दूसरी चीज देखता है, डॉक्टर करा 25 बरस के बाद आंख की रोशनी चली जाएगी और याददाश्त कम हो जाएगा। इसलिए हम अपने बेटों बेटी को
दुनियावी चीज में उलझाए हैं। कल की माए क्या कहती थी, तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा। अरे गुनगुनाओ ना यार, ये मौका दे रहे हैं हम आपको गुनगुनाने का। खाली अब्दुल वकील गुनगुनाएंगे क्या? तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले। क्या शानदार आपकी आवाज आ रही, लग रहा है जलसा भी शुरू हो रहा है। सैयदा क्या कहना है, एक शेर और हुजूर मुफ्ती आज़म का इसमें शामिल करते हैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन्हें पे निसारा करूं मैं। तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते। माशाअल्लाह। अब एक सुन्नत पानी की शक्ल में आपने बचाया। मस्जिद में हम लोग की नमाजियों की तादाद कम होती है, दूसरों की तादाद ज्यादा होती है, तो वो अपने इमाम का सपोर्ट करता है। आपका आदमी अकेला पढ़ता है, इसलिए आज कम से कम 11 आदमी वो लोग जो 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज से वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। हमारे मौलाना इंतखाब साहब, सैयद साहब, हाफिज एजाज साहब, हाफिज शाह आजम साहब। अरे बाबा नारा आप लगाइए, आप खड़ा होकर के। क्या बोल रहे हैं? सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नौजवान कमेटी, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की अच्छी बयान, हजरत की अच्छी बयान, हजरत की इस्लाही बयान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ हाँ, इनका शानदार नारा, अरे जिंदाबाद बोलिए ना। माशाअल्लाह। हजरात क्या कहना, हम लोग अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाइए। ठीक, अब सच्ची मोहब्बत करनी होगी, अधूरी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और करबला चलिए, मैं बहुत गौर किया मौलाना इंतखाब साहब, ये हमारी फिक्र है। अब हकीकत क्या अल्लाह जाने, हुसैन जाने, मेरे नबी जाने, लेकिन हुसैन ने सजदे में सर क्यों दिया? ऐसे भी सर कटा सकते थे, शहीद हो जाते, शहीद आजम का दर्जा मिल जाता, मगर हुसैन ने सजदे में अपने सर को कटाया। और एक सजदा किया है हुसैन ने, जब तक 2 सजदे ना करे तब तक नमाज मुकम्मल नहीं, वो सजदा मुकम्मल नहीं। और हुसैन ने एक ही सजदा किया है, हुसैन को शहीद कर दिया। अब हुसैन अब भी सजदे में है, हुसैन अब भी नमाज में है। कल लोग कब्रों से उठेंगे, हुसैन सजदे से उठेंगे, हुसैन नमाज से उठेंगे। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए मेरे आका हुसैन, आप सजदे में अब तक क्यों हैं? तो हुसैन जवाब देंगे, ए लोगों, मेरे नाना से सब मोहब्बत करते हैं। सिद्दीक अकबर भी कर रहे थे, फारूक आजम भी कर रहे थे, उस्मान गनी भी कर रहे थे, मौलाए कायनात भी कर रहे थे, अशरा मुबश्शरा भी, सारे सहाबा, कयामत तक आने वाला हर
करेगा, मगर कब तक करेगा? जब तक जिंदा रहेगा, नमाज पढ़ेगा, मेरे नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। मैं नबी का नवासा हूं ना, उनका लख्ते जिगर हूं ना, उनकी बेटी का शहजादा हूं ना, जन्नत के जवानों का सरदार हूं ना। मैं नाना को कयामत तक ठंडक पहुंचाता रहूंगा। नाना मैं सजदे में सर दे रहा हूं ताकि मैं नमाज में रहूंगा, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए दोस्त, नमाज पर कायम रहिए, नमाज को कायम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। आप जो लोग कहें जलसा से क्या फायदा होता है, उसको कह दीजिएगा बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाता है। कोई कहे जलसा से क्या फायदा होता है, तो आप कहिएगा सुन्नत पर अमल करने वाला हो जाता है। कोई कहे जलसे से क्या फायदा होता है, तो कहिएगा कि रात भर सवाब में गुजर जाता है, रात भर इबादत में गुजर जाता है। अरे घर में होते तो कुछ ना कुछ करते रहते, कोई मोबाइल चलाता, कोई टीवी देखता, कोई गाना सुनता, कोई फिल्म देखता, कोई क्रिकेट देखता, कोई न्यूज देखता। आंखें देखती गुनहगार होती, कान सुनता गुनहगार होता, जुबान बोलती गुनहगार होती, पैर से चल के जाते गुनहगार होते। जलसे में आ गए हो, उलमा को देख रहे हो, देखने का सवाब मिल रहा है, जुबान से बोल रहे हो, बोलने का सवाब मिल रहा है, हाथ उठा रहे हो, उठाने का सवाब मिल रहा है, चल करके आए चलने का सवाब, और नमाज पढ़ने का वादा किया है तो नमाज पढ़ने का सवाब। कह दीजिएगा तुम्हारे जलसे से पहुंचे ना फायदा पहुंचे, हमारे जलसे से फायदा पहुंचता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी बेदारी और आपका जुनून ये बता रहा है कि हम मुस्तफ़ा से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। और एक भी सुन्नी बरेलवी मुसलमान होगा तो दारो रसन को चूम करके भी ऐलान करेगा कि लब पे नाते पाक नगमा। मैं चुप हो जाऊं, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ठीक है? मेरा ये कोड वर्ड है, मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। लब पे नाते पाक नगमा, कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक नगमा, अजी कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता, और अगर ये रिश्ता ना होता तो ये गाड़ी से कमाई हुई जो पैसे की शक्ल में आपके पास दौलत है, उसको आप क्यों नबी के नाम पर लुटाते? ये इस बात की दलील है कि हम प्यार करते हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लब पे नाते पाक नगमा, कल भी था। और ये शेर सुनिएगा और यकीन कर लीजिए कि इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और। अच्छा, इन लोग पैसा दे रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, अरे ये नोट दे रहे हैं, आप होंठ हिला करके बोलिए ना, कल भी था और। हाथ उठा के, हाथ उठा के, कल भी था और वो आपके चचा है ना जो अभी आए, क्या नाम है? फैयाज अहमद साहब के तरफ से ये शेर सुनिए कि बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत रिज़वी जिंदा है।
और नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अब एक मनकबत का शेर सुन लीजिए कि नाम राजा हमें जान से प्यारा कल भी था और आज भी है। नाम राजा हमें जान से प्यारा अजी कल भी था और आज भी है। मरकज शहर बरेली हमारा कल भी था और आज भी है। मरकज शहर बरेली हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। हमारे बहुत पुराने इस मिंबर रूल के दोस्त हैं हजरत अलहाज हाफिज अब्दुल वकील साहब, माशाल्लाह हर दौर में यकसा पढ़े और उलमा ने बहुत पसंद किया। आज भी बहुत शानदार पढ़ रहे थे। एक शेर मैं इनके तरफ से पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिएगा। नाम रज़ा को मिटाने वाले खुद ही मिट गए दुनिया से, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा कल भी था आज भी है। लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा कल भी था, जोर से कल भी था और माशाल्लाह। अब एक आदमी ने नारा लगाया था, बस्ती बस्ती करिया करिया। शेर सुनिएगा। गूंज रहा है दहर में हर सू नारा ताज शरिया का। बोले इंतखाब साहब। बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था और आज भी है। बस्ती बस्ती करिया करिया और गूंज रहा है दहर में हर सू नारा ताज शरिया का। बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था और जिंदाबाद फखरे अज़हर मुर्शिद कामिल जिंदाबाद। आपके इल्म फज़ल का शोहरा कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हमारे अब्दुल वकील साहब अरशद साहब का टाइम अभी बचाना है, इसलिए मैं चंद जुमले जो आपसे अर्ज किया। सबसे बहुत बड़ी और सबसे बड़ी और कायनात में सबसे बड़ी दौलत जल्दी बोलिए ईमान। क्या है? ईमान। तो ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। ईमान बचाने के लिए हम कुछ नहीं करते, दौलत बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक आदमी जा रहा था ट्रेन में, एक लड़का मुलाकात हो गई, छपरा का था। जलसे में मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम। 12 बजे रात देखें कि खर्राटा ले रहा, बैग इधर सामान उधर। मैंने कहा बाबू थोड़ा ठीक से सो। बोले छोड़िए हजरत, जा रहे हैं दिल्ली, कुछ है ही नहीं, कहाँ लेके जाएगा चोर, है झोला एक है, ओ इसीलिए बेखबर सो रहा, माल ही नहीं है, कहाँ ही जागेगा। दिल्ली से लौट रहा था, फिर मुलाकात हो गई। हमने कहा कि 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तू आंख फाड़ फाड़ करके जाग रहा। तो माल लेकर क्या रहे हैं हजरत, जब तक स्टेट बैंक में नहीं पहुंचाएंगे तब तक सोएंगे नहीं, घर में भी नहीं सोएंगे। मोटा माल लेकर के जा रहे हैं। ये लोगों, माल जब होता है ना तो उसकी रखवाली होती है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जागना जागना, आला हजरत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। देखते ने भेष बदल बदल करके दिल से हलवा को नहीं मार रहा और हलवा खाए भी जा रहा। अरे यार
शिर्क बिदअत है तो क्यों हड़ाहड़ मार रहा? गौसे आजम का लंगर हो रहा है, अब बोला टांग देना, टांग टांग, वो वाला जो अभी नियाज किए थे। अरे तोरे यहाँ शिर्क और बिदअत है, फिर क्यों हलाहल किया जा रहा? हम लोग जमीर का सौदा नहीं करते, ठोक करके सीना कहते हैं कि ये जायज है तो जायज है और ये नाजायज है तो नाजायज है, चाहे उसके लिए हमें भूखा रहना पड़े, हम अकीदे का सौदा नहीं करेंगे, हम जमीर का सौदा नहीं करेंगे, हम गिर करके नहीं रहेंगे। आला हजरत ने कहा ये कैसे लोग हैं? आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत फरमाते ईमान की जो गठरी है ना, वो ये ताक रहा है कि कब लेके छीन के चले जाए, और तू सोया हुआ है। जागो और अपने अकीदे ईमान की हिफाजत करो। हजरत मीर शाह के उर्स में बैठने वालों, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि आपके गांव में एक अल्लाह का वली लेटा हुआ है। इंशाअल्लाह उसके ऊपर रहमत की बारिश हो रही है, तो आपके घरों में भी रहमत की बारिश होगी। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को और कमेटी के इंतजाम व इंसराम को कबूल फरमा ले, उनके फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए, सुन्नत मुस्तफ़ा पर हम सबों को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।